लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, 2025 के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर है। विधानसभा चुनाव के नतीजों का सबको इंतजार है। न्यूज 18 ने मतगणना के लिए हमेशा की तरह ही मेगा तैयारी की है। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा दिन, हर काउंटिंग सेंटर के चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 रिपोर्टर, विधानसभा स्टूडियो से लेकर न्यूज 18 सेंटर में सबसे बड़े स्टूडियो से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे का सभी को इंतजार है। 14 नवंबर 2025 सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। बिहार चुनाव की मतगणना के लिए न्यूज 18 की मेगा तैयारी है। 46 काउंटिंग सेंटर से 100 से भी ज्यादा रिपोर्टर्स आपको पल पल की अपडेट देंगे। न्यूज 18 के विशेष लाइव रिजल्ट हब से आपको मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। चुनाव मतलब न्यूज 18। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे विश्वसनीय और सटीक रिजल्ट। हर विधानसभा सीट के नतीजों पर न्यूज 18 की पैनी नजर है। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे पहले चुनावी रुझान और नतीजे, क्योंकि हमारी तैयारी ग्राउंड पर है। हम वैसे ही दावा नहीं करते हैं, हम हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट देने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था की गई है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर, और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने इस पूरे इलाके को लेकर बड़ा ट्रैफिक प्लान जो है वो तैयार किया है। जमुई जिले के 4 सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम एक बार मतगणना केंद्र को दिखाना चाहूंगा। जो जमुई शहर के केकेएम कॉलेज वो मतगणना केंद्र बनाया गया है। और अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में, जहां पे मतगणना की सारी तैयारी हो गई है। बिहार के चुनावी नतीजे पर पूरे देश की नजर है और चुनाव का मतलब है न्यूज 18। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। चुनावी नतीजों के दिन हमने सटीक और भरोसेमंद जानकारी देकर हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। न्यूज 18 का चुनावी रिजल्ट इतना विश्वसनीय होता है कि दूसरे इसको फॉलो करते हैं। न्यूज 18 की टैली पर सबको भरोसा होता है, क्योंकि हमारी तैयारी चप्पे चप्पे पर है। हमेशा की तरह इस बार भी न्यूज 18 का विशेष लाइव रिजल्ट हब हर विधानसभा सीट की पल पल की अपडेट देने के लिए तैयार है। चुनावी नतीजों में कौन किस पर भारी है, सुबह 5 बजे से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए सबसे पहले सबसे तेज नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में चुनावी नतीजों से पहले महागठबंधन ने पटना में एक बड़ी बैठक की और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में बम्पर मतदान हुआ है। लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोट किए। महागठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू ने भी ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने जनता का आशीर्वाद महागठबंधन को मिल चुका है, ऐसा कहा है। तो देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसी बात महागठबंधन कर रहा है। सभी लोगों ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, बदलाव के लिए जो है वोट किया है। तो हम लोग एकदम कंफर्टेबली क्लियर मेजॉरिटी के साथ कल जो है चुनाव जीत रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद हैं। हम सबको विश्वास है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को आशीर्वाद दिया। ये हमें इसीलिए लगता है क्योंकि जब मतदान इतना ज्यादा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि ये बदलाव का संकेत है, क्योंकि सरकार ने हर अहम मुद्दे पर काम नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। सियासी रण में सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो आखिर ये दिग्गजों को विजय मिलेगी या पराजय का सामना करना पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। सियासी रण में उतरे कई दिग्गज ऐसे हैं जिन्हें कड़े मुकाबलों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में हमने कई सियासी दिग्गजों की किस्मत को लेकर अनुमान लगाया है। आखिर इन दिग्गजों का क्या होने वाला है? क्या वो चुनावी फतह कर पाएंगे
या फिर चुनावी रण में पराजय का सामना करना पड़ेगा? तो आइए इन वीआईपी उम्मीदवारों का हाल जानते हैं। आरजेडी के चंद्रशेखर, मधेपुरा से जीत संभव। बीजेपी के सुजित कुमार, गौड़ा बौराम से कड़ी टक्कर में जीत संभव। बीजेपी के संजय सरावगी, दरभंगा सीट से जीत संभव। जेडीयू के मदन सहनी, बहादुरपुर सीट से कड़ी टक्कर में जीत सकते हैं। बीजेपी के जीवेश कुमार, जाले सीट से जीत सकते हैं। जेडीयू के सुनील कुमार, भोरे सीट से जीत सकते हैं। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, सिवान से कड़ी टक्कर में जीत सकते हैं। आरजेडी के सुरेंद्र राम, गरखा सीट से इनकी जीत संभव है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र, मनेर सीट से जीत संभव है। जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल सीट से फिर से जीत सकते हैं। तो छातापुर सीट से बीजेपी के नीरज कुमार सिंह की जीत भी संभव है। वहीं जमुई सीट से बीजेपी की श्रेयसी सिंह की जीत भी संभव लग रही है। सियासी रण में इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे किसे जीत मिलेगी, किसे हार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। डीजीपी विनय कुमार ने एफआईआर की पुष्टि की है। सुनील सिंह ने यह कहा था कि बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। काउंटिंग में गड़बड़ी होने पर सुनील सिंह ने चेतावनी दी थी। इस तरह के भड़काऊ भाषण से यहाँ के लोगों में घृणा, वैमनस्य, लोक प्रशांति भंग होने की संभावना, दो वर्गों के बीच में अपराध करने की मंशा उत्पन्न हो सकती है। इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए पटना साइबर थाना में 2326/25 सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज। पटना में मतगणना को लेकर पटना पुलिस अलर्ट है। जेपी गोलंबर पर पटना से बाहर जाने वाली गाड़ियों की कड़ी जांच की जा रही है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। उसके पहले पटना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लगातार एहतियात बरता जा रहा है। हर वाहन को चेक किया जा रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। चूँकि मतगणना को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है और इसकी तस्वीर भी पटना में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम अटल पथ के पास है, जहाँ पे पुलिस के जवान हैं, वाहन को चेक कर रहे हैं और जहाँ पे उन्हें कुछ संदिग्ध लग रहा है वो तुरंत उसे खुलवाकर भी जांच कर रहे हैं। गाड़ी भी पहुंच रही है और तमाम वाहनों को रोका जा रहा है और जब संतुष्ट हो जा रहे हैं पुलिस वाले, उसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन इस वक्त देखिए, पीछे डिक्की हो या फिर कुछ भी हो, हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल मतगणना को लेकर पटना पुलिस कैसे अलर्ट मोड में है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको पटना के अटल पथ की दिखा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। वैशाली के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण कार में धुआं उठने लग गया और कुछ ही मिनटों में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में सवार 3 लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खगड़िया पुलिस ने गोगरी और चौथम थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस ने उनके पास से 2 राइफल, 3 देशी कट्टा और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। चौथम थाना क्षेत्र में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच में दरअसल बताया जा रहा है 2 पक्षों के बीच में विवाद और गोलीबारी के बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं गोगरी थाने की पुलिस ने एक युवक को हथियार और कारतूस के साथ पकड़ा है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहली घटना है मानसी थाना अंतर्गत नोनहा 75 दिया है। इसमें जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी घटना की सूचना प्राप्त हुई। छापेमारी क्रम में टीम के द्वारा 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके पास पटना सिटी में दीदारगंज के ज्ञानचक गांव के पास में गोलीबारी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों में गोलीबारी की घटना में घायल 3 लोग भी शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से 15 खोखे, 1 कारतूस भी बरामद किया है।
और देखिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी 7 विधानसभा सीटों के लिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला ITI में काउंटिंग होगी। काउंटिंग को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। लोकतंत्र के महान पर्व मतदान को लेकर जो है अब जो है कल मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है जिले में। वहीं सुरक्षा को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च जो है जगह जगह पर निकाला जा रहा है और पूरे इलाके में मतगणना के बाद जो है शांतिपूर्ण स्थिति रहे, कहीं से भी किसी तरह का विवाद ना हो। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभाओं के लिए जो है 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में और महिला ITI में जहां पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार फ्लैग मार्च के द्वारा जो है इलाके में शांति अपील की जा रही है और लगातार जो है सड़कों पर जो है गश्ती भी तेज कर दी गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले गोपालगंज पुलिस ने जिले भर में सख्त चौकसी कर दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में खास तौर पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन के जरिए माहौल नियंत्रण में रखा जा रहा है। लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए और शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। गोपालगंज न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। गणना को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। इस वक्त जिले भर के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस एरिया डोमिनेशन कर रही है और फ्लैग मार्च कर एक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खासकर गोपालगंज जिला मुख्यालय की बात करें या फिर मतगणना केंद्र का जो स्थल है उस इलाके की बात करें या फिर जो संवेदनशील इलाका है उस इलाके की बात करें, तमाम इलाकों में इस वक्त पुलिस एरिया डोमिनेशन कर जायजा ले रही है और लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील भी कर रही है। गोपालगंज जिले में सभी थानों में एरिया डोमिनेशन किया गया है, किया जा रहा है। इसके साथ ही अश्रु गैस का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। हम लोग की टीम ने कल हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयारी की है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित ने कहा है कि जिस तरह से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है उससे शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न होगा और निष्पक्ष होगा। ऐसे में लगातार पुलिस अलर्ट है और लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील भी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भोजपुर के बाजार समिति प्रांगण में मतगणना सेंटर बनाया गया है जहां वोटों की गिनती होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने सभी प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को विशेष ब्रीफिंग दी है। उन्होंने मतगणना केंद्रों पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए और हर परिस्थिति में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तैनात जवानों के पास मौजूद सुरक्षा उपकरणों की कार्यक्षमता की भी गहन जांच की गई है। दरभंगा से खबर मिल रही है जहां जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर 18,40,078 मतों की गिनती यहां पर कल होगी और मतगणना शुरू होगी। देखिए मतगणना केंद्रों पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डीएम ने यह बताया है कि मतगणना को लेकर सभी व्यवस्था दुरुस्त है। साथ ही पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अभी काउंटिंग की सभी तैयारी कर ली गई है। अभी हम लोग जितने मजिस्ट्रेट लगे हैं व्यवस्था के संधारण के लिए उनका हम लोग ब्रीफिंग करेंगे और सभी व्यवस्था कर ली गई। कार्मिकों की ज्वाइनिंग की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे सभी कार्मिक ज्वाइन करेंगे। 8 बजे सुबह में काउंटिंग शुरू करेंगे। किस तरह का व्यवस्था किया गया? ये 3 लेयर सिक्योरिटी तो पहले ही से है। इसके अलावा भी पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने से उसको बचाया जा सके। सिवान में काउंटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। सोशल साइट और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर भी है। काउंटिंग को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। सिवान के 8 विधानसभा सीट के लिए कल काउंटिंग होगी। सेंटर को 3 टियर सिक्योरिटी में हम लोगों ने बांट के रखा हुआ है। पूरे शहरी क्षेत्र में भी सभी जगह पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।